जो ना सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। और उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं कि आप मेट्रो स्टेशन जाएं या मार्केट जाके उसे एंजॉय करें। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। जैसे घर में पराठा बनाना आता है ना, वो इस रेसिपी को सिर्फ 10 मिनट में बना सकता है। तो चलिए शुरू करें हमारी आज की वन मोर शाही रेसिपी। हाँ जी, पेटीज वो भी पनीर वाली। तो बिल्कुल सिंपल है। बस लीजिए आधा किलो जितना मैदा, उसमें से 1 कटोरी जितना मैदा साइड में निकाल दीजिए डस्ट करने के लिए। राइट, आप लीजिए अप्रॉक्स 1 टीस्पून जितना नमक, बिकॉज आटा है तो नमक तो जाएगा। साथ में जाएगा इसमें 2 चम्मच जितना कोई भी सॉल्टेड बटर। अगर ये पिघला हुआ हो ना तो और भी अच्छा है, फटाफट मोइन का काम इजीली हो जाता है। और अगर ना भी हो ना तो नेवर टू वरी, थोड़ा सा जोर लगाइए, फटाफट मिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट, आटा गूंदने के लिए हमने जो यहाँ पानी लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, पानी बिल्कुल फ्रिज का ठंडा चिल्ड होना चाहिए। हाँ जी, उसी से हमारे डो में आएगी एक टाइटनेस, और कहीं ना कहीं लेयर्स को सेटल डाउन करने में भी ठंडा पानी बहुत हेल्पफुल है। तो ऑलवेज बिल्कुल चिल्ड पानी लीजिएगा। अगर बात करें मेजरमेंट की, तो मैंने यहाँ पे लिया है अप्रॉक्स 1 गिलास जितना पानी। बस अब अच्छे से मिक्स करते हुए लगा लीजिए खूब अच्छा टाइट सा डो। और बिकॉज जैसे ही हम कोई पफ, पेस्ट्री या पेटीज बनाते हैं तो ऑलवेज इसके डो को देते हैं 10 से 15 मिनट का रेस्ट। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने एकदम चिल्ड वाटर काम में लिया था, तो यहाँ पे आप इसको रेस्ट दीजिए कम से कम 40 to 45 मिनट्स का। बस अब बर्तन हटा दीजिए और डो को एक बार मिक्स करते हुए किसी भी रोलिंग पिन पे रख लीजिए। अब अगेन थोड़ा सा मैदा डस्ट कीजिए, लीजिए अपना रोलिंग पिन और धीरे धीरे हल्का हल्का प्रेशर देते हुए इसे एक बड़ी सी रोटी की तरह बेल लीजिए। हाँ जी, मोटाई बिल्कुल रोटी जितनी ही होनी चाहिए। और क्योंकि ये मैदा है ना, तो जब आप इसे उठाओगे तो थोड़ा सा आपस में श्रिंक होके कम भी हो जाता है। तो आप इसे बड़े आराम से जितना स्ट्रेच करके बेल सकते हो उतना बेल लीजिएगा। बट हाँ, फ्लोर पे डस्ट डेफिनेटली कीजिएगा, सो दैट आप इसे आसानी से उठा के आगे का प्रोसेस कर पाएँ। राइट, अब बात आती है इसको क्रीमीनेस देने की। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मार्केट स्टाइल बनाने के लिए मार्जरीन यूज़ में लें या फिर डालडा। तो मैंने यहाँ पे लिया है पूरी पेटीज के लिए अप्रॉक्स 2 चम्मच जितना डालडा। और पहले 1 चम्मच को मैंने बिल्कुल हल्के हाथ से पूरी रोटी पे बहुत अच्छे से फैला दिया है। क्योंकि हमें बनानी है लेयर्स, तो आप पहले 1 पोर्शन को हाफ फोल्ड करेंगे और फिर दूसरे वाले पोर्शन को उठा के उस हाफ फोल्ड के ऊपर रैप करेंगे। और इस पूरे प्रोसेस का रीज़न होता है, जैसे हम पराठे में लेयर्स बनाते हैं ना, तो कैसे एक एक लेयर खिल के आती है ना, तो सेम अगर आप यही वाला प्रोसेस करोगे तो आपकी पेटीज की लेयर्स भी एकदम खुली खुली खिलकर आएंगी। अगेन सेम प्रोसेस करते हुए सामने वाले दोनों हिस्सों को बीच में हाफ हाफ कीजिए और इस तरह से सामने वाले हिस्से को बीच में लाके दे दीजिए इसे एक बुक का शेप। अब यहाँ पे टिप नंबर 2, आपको इसे देना है फ्रिज में कम से कम 30 मिनट का रेस्ट, सो दैट हमने इसके बीच में जो 1 चम्मच जितना घी लगाया है ना, वो बहुत अच्छे से सेटल डाउन हो जाए। अरे भाई, जब घी सेटल डाउन होगा तभी तो पेटीज में लेयर आएंगी ना, राइट। तो बस अब या तो आप इसे एयरटाइट कंटेनर में रखें या फिर इस तरह से क्लिंग रैप करते हुए किसी भी प्लेट में रखिए और रख दीजिए 30 मिनट के रेस्ट के लिए। राइट, आफ्टर 30 मिनट्स फिर से बाहर निकालिए और इसी क्लिंग रैप को हटा दीजिए। अभी क्लिंग रैप फेंकेगा नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस करना है हमें टोटल 2 बार। तो 1 बार तो हो गया, सेम प्रोसेस को हम 2 बार करेंगे। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो ना, तो जैसे पिछली बार हमारी रोटी टेढ़ी मेढ़ी थी ना, इस टाइम बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, बिकॉज हमने इसकी ऑलरेडी बुक वाली पैकिंग की थी ना। तो बस सेकेंड टाइम बेलने के बाद में इसके एजेस जो है वो काफ़ी हद तक लेवल में आ जाएंगे। अगेन सेम प्रोसेस, फिर से लीजिए 1 चम्मच जितना डालडा और उसे हथेली पे मसलते हुए धीरे धीरे करके फैला लीजिए। सेम प्रोसेस से करनी है आपको इसकी फिर से वही बुक वाली पैकिंग, और अलट पलट करते हुए जब आपकी बुक रेडी हो जाए करिए उसे फिर से क्लीन अप और फिर से इसे डाल दीजिए यस फ्रिज के अंदर। अब जब तक हमारा डो सेटल डाउन होता है, हम बना लेते हैं पनीर वाली फिलिंग। तो लीजिए एक नॉन स्टिक पैन, डालिए उसमें 1/2 टीस्पून जितना रिफाइंड ऑयल, 1/2 टीस्पून जितना ज़ीरा, अच्छे से तड़क भड़क जाए ना, अब इसमें डालिए 2 टमाटर की प्यूरी। अब मसाले, अब इसमें जाएगा 1 चम्मच जितना सौंफ, अगेन थोड़ा सा उसे मिक्स कर लीजिए
आप क्योंकि पेटीज वाले टमाटो की ग्रेवी बिल्कुल भी ढीली नहीं होती है, वो काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी होती है। तो जब आपका टमाटो का मसाला अच्छे से सीख जाए तब इसमें अदर मसाले हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डाला है सॉल्ट एज पर टेस्ट, रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टी स्पून, सूखा धनिया पाउडर अप्रॉक्स 1 टीस्पून और साथ में जाएगा आमचूर पाउडर अप्रॉक्स हाफ टी स्पून। लास्ट एंड फाइनल हर रेसिपी का किंग, हाँ जी, गरम मसाला हाफ टी स्पून। और बस अब इस मसाले को अच्छे से भुनने दीजिए। जब मसाला अच्छे से भुन जाए तब डालिए इसमें हमारी रेसिपी का किंग, हाँ जी, पनीर। और इसको आप थोड़े मोटे मोटे क्यूब्स में काटिएगा, बिकॉज जब ये मसाले में मिक्स होगा ना तो ऑलरेडी कहीं से थोड़ा बहुत छोटा मोटा तो हो ही जाता है। तो इसे आपको भुनना है अप्रॉक्स 2 से 3 मिनट तक, जब तक कि इस पर सारे भुने हुए मसाले की कोटिंग हो जाती है बहुत अच्छे से। और सेम अगर आप चाहें ना तो इसके अंदर थोड़े से आलू के पीसेस भी डाल सकते हो, तब आपका बन जाएगा आलू पनीर वाली स्टफिंग। बट रुकिए, अभी इसमें हमारा मेन इंग्रेडिएंट तो गया ही नहीं। आपको लग रहा है ना मसाला थोड़ा सूखा सूखा है, तो अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारी आज की रेसिपी का सुपर किंग, हाँ जी, देसी घी। तो यहाँ पे आप डालिए 1 चम्मच जितना देसी घी, जो ना सिर्फ इसके फ्लेवर को बढ़ाएगा बल्कि इसे देगा एक बहुत अच्छा सा क्रंची वाला टेक्सचर भी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको पूरा प्रोसेस करना है बिल्कुल लो स्टीम पर। आप इसको भी रख दीजिए साइड में ठंडा होने के लिए। तब तक लीजिए हमारी हाफ एन आवर में प्रिपेयर हुई, हाँ जी, पेटीज वाले डो की शीट। राइट, बिकॉज हमने इसे फ्रीजर से निकाला है तो एकदम आप इसको यूज़ में नहीं ले पाओगे, थोड़ी सी टाइट होगी। घी की वजह से आपको इसको बेलने में भी थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो जस्ट आप इसे 2 से 5 मिनट का रेस्ट दीजिए और आफ्टर 5 मिनट्स, हाँ जी, लीजिए अपना रोलिंग पिन और इसको अच्छे से बेल लीजिए। लेकिन स्टिल अभी आप देखो मेरी थोड़ी सी जो है ना ये हल्की हल्की टेढ़ी मेढ़ी हुई है, तो नेवर टू वरी, इसके एक्स्ट्रा हिस्से को बिल्कुल हटा दीजिए और इस तरह से इतनी मोटी, यानी अप्रॉक्स नॉर्मल रोटी से 3 गुनी, राइट, बस। और अगर आप देखो ना ध्यान से तो इसमें एक एक लेयर भी आपको क्लियरली दिख रही है। तो बस ऐसी मैंने निकाली हैं टोटल 8 शीटें। और जो एक्स्ट्रा डो बचा है ना उसको भी आप एक के ऊपर एक रखते हुए एक छोटी मोटी शीट तो मैनेज कर ही सकते हो। आप लीजिए अपनी एक पेटीज की शीट, साथ में लीजिए रूम टेम्परेचर पे दूध और हल्की सी दूध की ब्रशिंग जो है वो शीट के ऊपर कर दीजिए। और इसके बाद में इस तरह से जो है इसके अंदर आप करिए पनीर की फिलिंग। सेम प्रोसेस दूसरी शीट लीजिए और उसके अंदर भी हल्की सी दूध की ब्रशिंग करने के बाद में इसमें भी कर दीजिए आप पनीर की स्टफिंग। अब पनीर की स्टफिंग इसमें कितनी करनी है टोटली आपके ऊपर है। मैंने टोटल बनाई है अप्रॉक्स 8 पनीर वाली शीट्स। तो और बस इसे रखिए नीचे स्लैब पे, हल्का सा कॉर्नर्स पे भी जो है आप दूध की ब्रशिंग कर दीजिए और बिल्कुल लाइट हैंड से इसे हल्का सा प्रेस कीजिए। प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है वरना लेयर्स खुल के नहीं आएंगी, राइट। बस आप अपनी बेकिंग ट्रे पे कीजिए मैदे की डस्टिंग और सारी 8 शीट्स को अच्छे से अरेंज करते हुए ओटीजी को कीजिए 10 मिनट के लिए प्री हीट। 280 डिग्री पर 30 मिनट्स का टाइमर लगाए। दोनों रॉड से कीजिए ऑन और डालिए अपनी बेकिंग ट्रे को ओटीजी के अंदर और अब सीधे 30 मिनट्स बाद ये देखिए दूध की वजह से हमारी पेटीज पे आ गया है बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर और अंदर से भी ये है सुपर सॉफ्ट एंड सुपर लेयरी। एंड लास्ट आपके लिए है सिर्फ एक काम, रेसिपी पसंद आई ना? हाँ तो बस होममेड बनाना शुरू कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली ट्राई कीजिए और मिलते हैं एक नई रेसिपी में। थैंक यू।